नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें सबसे ज्यादा यूथ हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज हमने खबर सुनी कि किस तरह से 17 साल की एक एथलीट ने, 17 साल की एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ने अपनी जिंदगी पर विराम लगा दिया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 1 पॉइंट से मैच हार गई। क्या वाकई ये सिर्फ एक रीजन है जो हम ये कह सकते हैं कि ऋतिका फोगाट ने अपनी जिंदगी को खत्म किया क्योंकि वो सिर्फ 1 पॉइंट से अपना मैच हार गई? इस बारे में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर खन्ना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर निशा, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को टाइम देने के लिए। मेंटल हेल्थ केयर की हम बात करते हैं जब हम इस तरह के केसेस सुनते हैं, और आज हमने सुना किस तरह से 17 साल की ऋतिका फोगाट ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। क्या वाकई आपको लगता है कि 1 पॉइंट से मैच हार जाने की वजह से एक स्पोर्ट्स एथलीट, एक प्रोफेशनल ऐसा कदम उठा सकते हैं? देखिए, मोस्टली जब हम सुसाइड करते हैं उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कई बार हमें कोई मेंटल इल रहा है, ये एक मेजर रीजन माना जाता है जब हम सुसाइड, क्योंकि सुसाइड को एक सिम्टम के तौर पर माना जाता है। दूसरा, जब हम सुसाइड करते हैं बहुत होपलेस हो जाते हैं, हमें आगे कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। थर्ड रीजन कई बार हम ये होता है कि हमें फेयर ऑफ लॉस होता है, मतलब हमें जो चीज हमने खो दी है उस चीज का डर था। कई बार हमें शेम होता है, गिल्ट होता है, कई बार हम रिजेक्शन को नहीं ले पाते हैं, हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस और एम्बिशंस होती हैं जो फुलफिल नहीं होते हैं, और लाइफ कभी भी हमारे तरीके से तो चलती नहीं है। तो कई बार हम उन एम्बिशंस को पूरा नहीं कर पाते, तो अपने आप में एक फ्रस्ट्रेशन होता है, और लाइफ में जो चल रहा है हम उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। तो ऐसे में यहाँ हम एक बहुत बड़ा रीजन ये भी मानते हैं, जिसे हम बोलते हैं एडवर्सिटी कोशेंट, रेजिलियंस वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं, कि जब हम जिंदगी में हार मान जाते हैं या हमें कोई सेटबैक लगता है, उसके बाद जब वापस उभरने की जो हमारी क्षमता होती है वो अगर किसी इंसान में कम हो, तो ऐसे सिचुएशन में इंसान ऐसा कभी कदम उठा सकता है। डॉक्टर निशा, आपसे बात करना इसलिए भी मेरे लिए बहुत जरूरी था क्योंकि आप काउंसलिंग करती हैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की, आप एथलीट्स के साथ डील कर चुकी हैं। क्या साइकोलॉजी होती है, किस तरीके से? क्योंकि अगर हम यहाँ एक 17 साल की एक ऐसी लड़की की बात कर रहे हैं, अमूमन ये एक एज ऐसी होती है जहां पर लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें करियर में क्या परस्यू करना है, कंफ्यूजन्स होती हैं। लेकिन ऋतिका के केस में वो फोकस थी, मेहनत करी उन्होंने, होपलेस नहीं थी, हमेशा कोशिश करती थी, और अपने आसपास जो उनके लोग थे, उनकी सिस्टर्स थी, उनको देखकर भी वो इंस्पायर होती थी। एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जब मैदान में उतरता है तो क्या वो खुद के लिए उतरता है? नहीं, हम ये जानते हैं कि वो एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस माइंडसेट के साथ उतरता है। क्या वजह आपको लगती है ऐसे में जब आप उन्हें काउंसिल करते हैं, और किस तरीके से वो उन्हें उन चीजों को परसीव कर पाते हैं? देखिए, एक कॉमन चीज मैंने स्पोर्ट्स एथलीट्स में या पर्सनालिटीज में जो नोटिस करी है कि उनके लिए अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो अपने बारे में नहीं सोचते। जैसा कि आपने बोला कि अगर मैदान में गए हैं तो कंट्री के बारे में सोच रहे हैं, उस स्पोर्ट में सोच रहे हैं, उस स्पोर्ट में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनका जो मेन फोकस होता है वो करियर होता है। उनकी लाइफ बचपन से ही मोर और लेस स्पोर्ट्स के अराउंड घूमती है। अगर आप उनसे, मुझे याद है मैंने एक बार हमारे एक स्पोर्ट्स पर्सन थे जो हमारी इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने उनसे एक सवाल किया था। आई आस्क्ड हिम दैट मुझे 10 चीजें बताइए जो आपको खुशी देती हैं। आई रिमेम्बर उन्होंने 10 चीजों की जगह वो पॉइंट्स में उन्होंने स्पोर्ट्स का नाम लिख दिया। मतलब उनकी कोई अपनी एग्जिस्टेंस नहीं। ऐसा ही एक फीमेल कैप्टन ऑफ इंडियन टीम में, उनके साथ भी स्पोर्ट्स एथलीट थी वो, उनके साथ भी मैंने ऐसा ही कुछ सवाल पूछा, तो वो अपने बारे में सोचती। उन्होंने बोला 4 साल की उम्र में मैं वो स्पोर्ट्स खेल रही हूँ, तो इस वजह से मेरे कहीं ना कहीं मैं स्पोर्ट्स के अलावा कुछ और सोच नहीं पाती, और अगर मुझे कोई स्पोर्ट्स से दूर रहने को बोल दे से छीन ली है। तो आप समझे, एक पर्टिकुलर चीज पर बहुत सारा डिवोटेड होते हैं, हमारी खुद की बहुत सारी चाहते हैं, लेकिन क्या ये डिवोशन उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता जिसकी वजह से वो इस तरीके के थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि नहीं, अब आगे मुझसे नहीं हो पाएगा? देखिए, प्रेशर जो है वो पर्सनल है। अगर आप रेजिलियंस फैक्टर्स की बात करते हैं, किसी भी सेटबैक से उबरने की जो क्षमता है वो किसी स्पोर्ट की नहीं है, वो एथलीट की अपनी क्षमता है। अगर हम अपना ध्यान रखते हैं तो हम लाइफ में किसी भी सेटबैक से ऊपर उठ सकते हैं। बट क्या हम अपना ध्यान रखते हैं? पर अगर मैंने स्पोर्ट्स को या अपने करियर को प्रायोरिटी पर रख दिया तो मेरी हेल्थ तो बैक साइड पर आ गई। तो मेरी हेल्थ में मेरी मेंटल हेल्थ है, मेरी इमोशनल हेल्थ है, मेरी फिजिकल हेल्थ है। तो जब रेजिलियंस फैक्टर की बात करते हैं, क्योंकि आपका माइंड
माइंड आपका आपका इस थॉट प्रोसेस अगर अलाइनमेंट में नहीं है, मान लीजिए मुझे पता है मुझे इस चीज से बाहर आना है, पर मेरा दिमाग मेरा दिल इस चीज को मान ही नहीं रहा, एक्सेप्टेंस ही नहीं कर रहा। जैसे बोलते हैं कई बार हम फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कई बार जैसे उनकी रिजेक्शन को एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते हैं। हाँ, और कई बार जैसे आपने बोला कि उसकी कजन्स थी, वो खुद एक फेमस एथलीट्स थी जिनसे वो इंस्पायर होती थी, तो कई बार हमें ऐसा लगता है हम उनके कंपैरेटिवली कर पाते हैं। ये जो जेलसी का फैक्टर आता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो एक और प्रेशर आपके दिमाग में लाता है, मेरे भाई बहन मुझसे आगे हैं, मेरे को भी ऐसा करना होगा, मेरे को सब लोग क्या बोलेंगे। सो एक शेम और गिल्ट का एक फैक्टर, या मेरे घर वालों की मेरे से एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि मेरी सिस्टर्स ऐसा करती हैं, तो एक जो अपने आप में एक एक्सपेक्टेशंस वाला एस्पेक्ट आता है, अपने आप में जो कैसे प्रेशर वाला डील एस्पेक्ट आता करें है। डॉक्टर खन्ना, समझाएं हमारे साथ जितने स्टूडेंट्स हैं या जितने यूथ हमारे साथ हैं, क्या करें, कैसे इस इमोशन को डील करें। देखिए मोस्टली मैंने जितने भी सुसाइड के केसेस मैंने भी कई क्लाइंट्स देखे हैं और जिनमें ये फीलिंग्स होती हैं, मोस्टली करियर की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, मोस्टली रिलेशनशिप की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है। मेक करियर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइफ, मेक रिलेशनशिप ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइफ, टेक केयर ऑफ योर ऑन सेल्फ। आप एक सिर्फ एथलीट ही नहीं है, आप एक करियर में प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, आप एक इंसान भी हैं, और उस इंसान के बारे में सोचना आपकी जरूरत है, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो आपकी इमोशनल हेल्थ हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हेल्थ हो। तो हमें हॉलिस्टिक पर्सन की ग्रोथ पर ध्यान देना है, सिर्फ करियर पर ध्यान नहीं देना। अगर याद हो आपको, सुशांत सिंह के केस में भी यही था, उनके लिए करियर, ही वॉज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सन, ही वॉज हाईली इंटेलेक्चुअल, बट आई थिंक सो जब हम खुद को प्रायोरिटी पर लाएंगे तो मुझे लगता है लाइफ में बाकी सब चीजें हम आसानी से तो कर लाइफ सकते के डॉक्टर खन्ना चलते रहेंगे। मेरा सवाल ये है, क्योंकि तरीके जिस लिहाज से आप सोचकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और अगर सब कुछ उसके मुताबिक ना हो तो एक सेटबैक लगता है सबको, इसको कैसे डील करें। सर मैं हमेशा ये बोलती हूँ, अगर सेटबैक लगा है, दिन में 24 घंटे हैं, हाफ एन आवर क्राई, एक्सेप्ट दैट देयर इज अ फेलियर इन योर करियर, एक्सेप्ट देयर इज अ फेलियर इन योर रिलेशनशिप। पर उस आधे घंटे के बाद 23.5 घंटे जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है, उन 23.5 घंटों में आपको वो करना है, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना हो, आपकी अपीयरेंस का ध्यान रखना हो, डाइट का ध्यान रखना हो, आपको अगर जिंदगी में अगर ये बोले कि हमें अपने हॉबीज पर ध्यान देना है, हमें अपने पर्सनल ड्रीम्स पर ध्यान देना है, हमें अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, हमारे करियर से रिलेटेड नहीं है पर जिससे हम करना चाहते हैं उस पर ध्यान देना है, हमें अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देना है, जो हम जिंदगी में करना चाहते हैं। हम कई बार जिंदगी में कम से कम कई बार ब्रेक लेना चाहते हैं, आप आराम से छुट्टी मनाना चाहते हैं, करियर के बारे में सोचना नहीं चाहते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं खुद को प्रायोरिटी पे रखिए। ऋतिका के केस को देखते हुए डॉक्टर खन्ना, क्योंकि वो एक 17 साल की लड़की थी, और जैसा कि मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि 17 साल एक ऐसी उम्र होती है जब हम डिसीजंस लेने की सोचते हैं कि हम लाइफ में करियर में आगे करना क्या चाहते हैं। उस कंफ्यूजन के साथ साथ इस इमोशन के कैसे डील किया जा सकता है। देखिए अपने आप को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, अपने बारे में पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम अपने आप को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। एक फेलियर के आने से हम अपने बाकी सारे सक्सेस या अचीवमेंट्स को भूल नहीं सकते हैं, तो उन सक्सेस और अचीवमेंट्स पर हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर हम उन पर फोकस करेंगे, हम अपने आप को पैम्पर करेंगे, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल दोनों को परस्यू करेंगे। दैट्स इसीलिए मैं बोल रही हूँ, प्रेशराइज खुद को मत करिए। आप जो और जितना कर सकते हैं और जितना कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। यू हैव नो नीड टू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। दूसरों से कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। हर चीज जिंदगी में आप परफेक्ट होकर नहीं कर सकते हैं। फेयर ऑफ फेलियर से आगे बढ़िए, जिंदगी को जीना शुरू करिए। जिंदगी सिर्फ जिसे कहते हैं नाम, इज्जत और पैसा कमाना नहीं है, जिंदगी जीना भी है। और कई बार जिंदगी जीते जीते हम उसे जीना भूल जाते हैं। चाहे वो पेयर को एक साइड पर रखकर जिंदगी में हम अगर आगे बढ़ेंगे। कि क्या आपको नहीं लगता कि बात करके भी हम उस फीलिंग को, उस इमोशन के साथ डील कर सकते हैं? अगर हम किसी से इस बारे में बात कर लें, किसी के साथ अपने उस प्रेशर को या अपने उस एंजाइटी को शेयर कर लें। देखिए शेयरिंग से डेफिनेटली फर्क पड़ता है। अब शेयरिंग के तरीके हैं, किसी का फ्रेंड सर्कल नहीं है तो वो पेपर पर अपने दिल की बात लिख के फाड़ कर फेंक सकता है। अगर शेयरिंग के लिए आपके पास दोस्त है, आपके पास सपोर्टिव फैमिली है, तो उनसे शेयर करिए। देखिए फेलियर को एक्सेप्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई भी इंसान अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर ले तो शायद लाइफ आसान हो जाती है। दैट्स व्हाई आई सेड इट। किसी भी एक फेलियर से जिंदगी चलना बंद नहीं हो जाती, और हमें जिंदगी जीना, आगे चलना भी है। और 17 साल की उम्र जिसमें करियर की शुरुआत करते हैं, आपने भी
बोला। अगर ऐसे समय में अगर वो अपने आप को ये मानती कि उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया, आपने जो बात करी थी डिप्रेशन के तौर पर, हम कई बार किसी को प्लेजरी इमेजिनरी नाम की एक टेक्निक बोलते हैं, जी। जिसमें उनको इमेजिन करने को बोला जाता है उनकी जिंदगी में अच्छा क्या हुआ। कई बार हम पास्ट के मोमेंट्स को भी उनको याद कराते हैं जो उन्होंने अच्छे और हैप्पी मोमेंट्स बिताए थे। तो इन सब चीजों पर अगर हम ध्यान दें तो मुझे लगता है चीजें आसान हो जाएंगी, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्यूचर से रिलेटेड हो। हम प्लेजर की चीजें करें और जो चीजें हमें डेली रूटीन में खुशी देती हैं, अगर हम वो करें, अपने आसपास के लोग जिनसे हमें बात करना पसंद है, जिनसे हमें मिलना पसंद है, घूमना पसंद है, खाना पसंद है, मेरे ख्याल से हम ये माने हम जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रीशियस है। जो कुछ है वो बिल्कुल हमसे है, डॉक्टर। अगर हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चलिए डॉक्टर, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं समराइज आपकी बात को इस जरिए ज़रूर कर सकती हूँ कि भले ही हम आज सोशल प्लेटफॉर्म पर हैशटैग्स के साथ मोटिवेशन की बात करते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम खुद कितना समझते हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पहचान हज़ारों दोस्त ज़रूर बना देती है, लेकिन मुझे लगता है अगर अपनों के साथ होकर, अपनों के पास रहकर अगर हम सिर्फ बात कर लें तो वो मुस्कान भी हज़ारों गम भुला सकती है। आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।